डियर स्टूडेंट्स, टू द सुपीरियर ग्रुप। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2 की केमिस्ट्री में से चैप्टर नंबर 7 और 9 का टेस्ट। सबसे पहले देख लेते हैं एमसीक्यूज। पहला एमसीक्यू है ईथर शोज द फिनोमिना ऑफ। तो ईथर मेटामरिज्म शो करती हैं। टॉटोमरिज्म अराइजेस। टॉटोमरिज्म हाइड्रोजन यानी प्रोटॉन की पोजीशन बदलने की वजह से होती है। द प्रोसेस यूज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ गैसोलीन। तो ये रिफॉर्मिंग है, ये गैसोलीन की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ये बेंजीन के डेरिवेटिव होते हैं। ड्यूरिंग नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल। हेलोजिनेशन ऑफ टोलोइन। टोलोइन पे चूंकि मिथाइल ग्रुप होता है, बेंजीन पे मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना सिर्फ पैरा पे बल्कि आर्थो पे भी भेजेगा। इसका मतलब है बोथ बी एंड सी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो राइट डाउन द स्ट्रक्चर्स ऑफ आइसोमर्स हैविंग मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये ब्यूटेन है, और ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक एन ब्यूटेन एक आइसोब्यूटेन। इस तरह से आप यहाँ पर दोनों की स्ट्रक्चर ड्रा करके नाम लिख देंगे। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जिनमें तीन या तीन से ज्यादा कार्बन एटम की रिंग होती है, और ये एलिफेटिक कंपाउंड जैसे होते हैं। कोई सी दो एग्जांपल दे देंगे, ज्यादा एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। हाउ इज कोल प्रोड्यूस्ड? कोल कैसे बनता है, उसकी इक्वेशन। तो कोल बनता है जब प्लांट्स बरी हो जाते हैं अंडर द अर्थ क्रस्ट, और फिर बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन की वजह से। और ये आप इस तरह से आप जो है फ्लो शीट भी बना देंगे कि पहले वुड है, फिर पीट है, फिर लिग्नाइट है, बिटुमिनस कोल है, और फाइनली यहाँ पर एंथ्रासाइट बन जाता है। कार्बोनाइजेशन क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन है ये। और इसकी एग्जांपल आपने देनी है जो है कोल की। कोल से कोक, कोल गैस और कोल टार बन जाते हैं। कोल टार जो है उसमें लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। क्लोरो साइक्लोप्रोपेन और टॉलोइन के फार्मूले हैं। तो ये साइक्लोप्रोपेन और टॉलोइन का फार्मूला ड्रा करके नाम लिखते हैं। साइड चेन ऑक्सीडेशन यानी बेंजीन के ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है उसकी ऑक्सीडेशन है, और टॉलोइन में बेंजीन पर मिथाइल ग्रुप लगा होता है। याद रखिएगा, बेंजीन पर अगर मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगे हुए हों तो वो KMnO4 या K2Cr2O7 के साथ मिलकर बेंजोइक एसिड बना देते हैं। यानी मिथाइल ग्रुप हो इथाइल ग्रुप हो वो COH में बदल जाता है। ग्लाइऑक्सल कैसे बनता है? ग्लाइऑक्सल ओजोनोलिसिस से बनता है। ओजोन इसको ब्रेक करती है, पहले इससे ओजोनाइड बनता है जिसको ट्राई ओजोनाइड कहते हैं, क्योंकि तीन ओजोन यहाँ पर ऐड होंगे, तीन डबल बॉन्ड है, और अल्टीमेटली हाइड्रोलिसिस करने से ग्लाइऑक्सल बन जाता है। मैलिक एसिड कैसे बनता है? तो मैलिक एसिड बनता है जब V2O5 से इसको हीट करते हैं। तो मैलिक एसिड में चार कार्बन है, यहाँ पर 2 मोल लेंगे तो यहाँ चार और चार 8 कार्बन हो जाएंगे, और बाकी जो 12 चूंकि टोटल बनेंगे दो बेंजीन में, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में निकल जाएंगे। चूंकि हमने मैलिक एसिड बनाना है तो इस एनहाइड्राइड में फिर आप वाटर डाल देंगे तो वो मैलिक एसिड बन जाएगा। आइसोलेटेड एंड फ्यूज्ड रिंग जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो ये आइसोलेटेड आइसोलेटेड जिनमें दोनों रिंग्स लहदा होती हैं, एग्जांपल दे दें एक या दो। और फ्यूज्ड रिंग जिसमें दो कार्बन कॉमन होते हैं दो रिंग्स में, तो इनको फ्यूज्ड रिंग्स कहते हैं। IUPAC नेम बताने हैं तो आप देखें, प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप पहले वाले में एल्डिहाइड है यानी बेंजल्डिहाइड है, और दूसरे वाले में फिनोल है प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप। बाकी इसमें ग्रुप लगे हुए हैं, आप नंबरिंग दे देंगे। इसके बाद आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म पे नोट लिखना है तो आपने सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है, एग्जांपल देनी है, कंडीशन देनी है, सिस और ट्रांस यानी टाइप्स बता देनी है। सिस होता है, ट्रांस होता है, और एंड पे रोटेशन का जिक्र करना है कि कब होती है और कब नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल है, आपने बेंजीन प्रिपेयर करनी है तो ये चार रिएक्शन है, हर रिएक्शन में कोशिश करें एक एक थ्योरी की लाइन भी डाल दें। उसके बाद दूसरा पेपर है, दूसरे पेपर के सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं MCQs। पहला MCQ है, अ डबल बॉन्ड कंसिस्ट ऑफ। इसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड होता है। सिलेक्ट द कंपाउंड शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो 2 ब्यूटीन शो करता है, 1 ब्यूटीन 1 ब्यूटीन, और जो है 1 ब्यूटीन में तो एक जैसे ग्रुप लगे होते हैं हाइड्रोजन के, यानी कार्बन पहले वाले कार्बन के साथ दोनों हाइड्रोजन है, नहीं होगा। प्रोपीन का भी यही मसला है, और 1 ब्यूटाइन में होगी ही नहीं क्योंकि इसके लिए डबल बॉन्ड चाहिए या रिंग चाहिए। आइसोमरिज्म एग्जिबिटेड बाय, देखें दो डिफरेंट कंपाउंड है, एक एस्टिक एसिड है और दूसरा उसका एस्टर है, तो ये फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो गए, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म।
बेंजीन कैन नॉट अंडरगो, याद रखिएगा, बेंजीन की एलिमिनेशन भी नहीं होती है, हाइड्रोक्सिलेशन भी नहीं होती, बेंजीन की पॉलीमराइजेशन भी नहीं होती है। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बेंजीन में 139 होती है, 120 अल्काइन में है, 134 अल्कीन में है, 154 अल्केन में है। विच इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, रिलीजिंग का मतलब होता है डोनेटिंग, तो यहाँ पर ओ एच ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। शॉर्ट क्वेश्चन है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वो होते हैं जिनमें रिंग में मोर देन वन काइंड ऑफ एटम आ जाए, कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ जाए, जैसा कि नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन है, तो कोई सी एक या दो आप यहाँ पर एग्जांपल दे देंगे। रिफॉर्मिंग विद एग्जांपल है, रिफॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को अच्छा करते हैं फ्यूल की, और फुल फ्यूल की क्वालिटी दो तरह से अच्छी होती है। एक होती है स्टेट चेन को ब्रांच्ड चेन में चेंज कर दें, जैसा कि हम एन ऑक्टेन को आइसोक्टेन में बदल लेते हैं। और दूसरा तरीका है कि आप टेट्राइथाइल लेड डाल दें। टेट्राइथाइल लेड अगरचे एंटी नॉकिंग एजेंट है, और फिर ये जो है ये पोल्यूशन भी काज करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी, ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक से ही बनते हैं, ये बर्जीलियस ने दी थी, ये आप मेंशन कर देंगे। व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कैटालिटिक क्रैकिंग, कैटालिटिक क्रैकिंग में आप गुड क्वालिटी गैसोलीन बनाते हैं, कैटलिस्ट यूज करते हैं जैसे सिलिका और एलुमिना वगैरह है। टेम्परेचर प्रेशर इसमें लो होता है क्योंकि कैटलिस्ट जो है वो यूज कर रहे हैं। वाई इज देयर फ्री रोटेशन अराउंड सिग्मा बाड, तो यहाँ पर आप बता देंगे कि सिग्मा बाड में फ्री रोटेशन क्यों होती है और पाई बाड में, और फिर कोई आप एग्जांपल भी यहाँ पर प्लेस कर देंगे। मैकेनिज्म ऑफ हैलोजिनेशन, ये जो बेंजीन की रिएक्शन है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें हर एक में तीन स्टेप हैं। पहले तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल बनाएं कैटलिस्ट यूज करके, दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो बेंजीन का जो पाई बाड इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो जो है पेनिट्रेट कर जाता है, और तीसरे में हाइड्रोजन निकलता है और हमारे पास कैटलिस्ट रीजनरेट कर जाता है। तो इस तरह आप तीन हेडिंग बना देंगे। सोडियम बेंजोएट को बेंजीन में तो सिंपली लिख दें डी कार्बोक्सिलेशन से ये बन जाता है, यानी इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी तो ये बन जाएगा। वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है, वर्ड्स फिटिक रिएक्शन में आप एक यूज करेंगे एरोमेटिक हेलाइड, और दूसरा एलिफेटिक, दोनों को मिक्स कर देंगे, ब्रोमो ग्रुप सोडियम के साथ चले जाएंगे और मिथाइल और फिनाइल मिलके टोलोइन बना देंगे, तो ये वर्ड्स फिटिक रिएक्शन है। एक्चुअली अल्काइल बेंजीन की प्रेपरेशन के लिए यूज करते हैं। टोलोइन से बेंजोइक एसिड, ये साइड चेन ऑक्सीडेशन है कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल या इथाइल ग्रुप लगे हों और आप एसिडिफाइड के MnO4 या K2Cr2O7 डालें तो मिथाइल ग्रुप COOH में बदल जाता है। फाइनली बेंजीन सल्फोनिक एसिड और बेंजोफिनोन का फार्मूला लिखें, तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड में बेंजीन पर SO3H लगा होता है, बेंजोफिनोन में दो बेंजीन रिंग आपस में कार्बोनिल के जरिए जुड़ी होती है। लॉन्ग क्वेश्चन आगे, पहला है असाइलेशन, तो जो असाइलेशन है इसको डिफाइन कर दें, एग्जांपल दे दें, मैकेनिज्म दे दें कि सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना है, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होना है, फिर कैटलिस्ट रीजनरेट होना है, और फिर एंड पे एप्लीकेशन लिख दें कि इससे हम कीटोन्स और एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। दूसरा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और इथीन की एग्जांपल, तो सबसे पहले आपने sp2 को डिफाइन करना है, एग्जांपल देनी है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी है, जैसे सेंट्रल एटम कार्बन है तो कार्बन की हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप बनाएं, मॉलिक्यूल की शेप बनाएं, ज्योमेट्री है, एंगल है, और बाड बता दें कि कोई sp2 से बना है या sp2s से बने हैं, किस तरह से बाड बने हैं, या एक पाई बाड भी है जो कि py ओवरलैपिंग से बनता है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर बताएंगे। ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारी आज की डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।